हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए कोड का सही चयन करते हुए अंदर ली गई हवा को क्रमानुसार बताइए जैसे हवा अंगों में पहुंचती है। तो इसका सही क्रम बताना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सबसे पहले आ जाएगा आपका क्या, नाक। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा फेफड़ा, थर्ड नंबर पे आएगा हृदय, और फोर्थ पे आ जाएगा क्या, कोशिकाएं। यानी सीरियल नंबर 1 2 3 4 जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर चला जाएगा। यानी सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ में आंसर रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। मेरुदंड जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो इसमें कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 25, 32, 28 या 33। तो इसमें कितनी कशेरुकाएं होती हैं? ये होती हैं 33 यानी 33। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 203 जो दिया हुआ है, आइसोटोनिक संकुचन और किस नाम से जाना जाता है? जो आइसोटोनिक संकुचन है किस नाम से जाना जाता है? डायनेमिक संकुचन, कॉन्सेंट्रिक संकुचन, स्टैटिक यानी स्थिर संकुचन, या एसेंट्रिक संकुचन। तो ये जो जाना जाता है किस नाम से जानते हैं? कॉन्सेंट्रिक संकुचन, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 204 नंबर, इसमें भी सूची का मिलान करना है। 1 का 2 से जोड़ दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। तो ग्लाइडिंग जो होगा ये किससे रिलेट कर जाएगा? तो ग्लाइडिंग का रिलेट करेगा कार्पस हड्डियों के बीच। 1 का 3 और 1 का 3 देख लेते हैं किसमें किसमें दिया हुआ है। 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, सी और डी में। तो ए और बी पहले ही कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट कॉन्डिलियोड क्या होता है? कॉन्डिलियोड किससे रिलेट करेगा? सेकंड का जो रिलेट कर जाएगा ये रिलेट कर जाएगा 4 से। तो 4 मेटाकार्पस और फॉल्गेंस के बीच में, यानी ये भी इसमें दिए हुए हैं। थर्ड देख लेते हैं पाइवट किससे रिलेट कर जाएगा? पाइवट जो रिलेट करेगा आपका किससे रिलेट करेगा? रेडियस और उल्ना के बीच में। जो पाइवट है ये रेडियस और उल्ना के बीच में रिलेट करेगा। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। और लास्ट जो हिंज बचा हुआ है, हिंज आपका रिलेट कर जाएगा किससे? ह्यूमरस और उल्ना के बीच। ये हिंज रिलेट करेगा ह्यूमरस और उल्ना के बीच में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के 5 क्वेश्चन आपके DSSB के एग्जाम में, यूपी LT का एग्जाम जो होता है, LT ग्रेड का एग्जाम एक होता है, और यूपी TGT का एग्जाम होता है, और राजस्थान में जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम होता है, और साथ में हरियाणा का जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 205 नंबर, लॉन्गिट्यूडनल मांसपेशी को जो कम प्रसिद्ध टेंडन और टैपलेस रखती है को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? लंबी मांसपेशियां, स्टेप मांसपेशियां, क्रॉस सेक्शन मांसपेशियां, पेनिफॉर्म मांसपेशियां। तो ये जो बोला जाता है क्या बोला जाता है? स्टेप मांसपेशियां कहते हैं इसको। बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 206, हाई जंप के निम्नलिखित मूवमेंट्स गतिविधियों को क्रम में से व्यवस्थित करना है। जो हाई जंप से रिलेट करते हैं मूवमेंट्स उनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो घुटने का मुड़ना, इसके बाद घुटने का प्रसारण, ट्रंक धड़ का मुड़ना, टखने में प्लांटर यानी प्लास्टर फ्लैक्शन, हिप का प्रसारण के बाद हिप का मुड़ना, कंधों का हाइपर एक्सटेंशन यानी प्रसारण। तो यहां पे आपको सुव्यवस्थित करके बताना है। तो कौन सा यहां पे पहले नंबर पे आ जाएगा? तो पहले नंबर पे जो आएगा आपका आएगा थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है, टखने में प्लांटर फ्लैक्शन। ये थर्ड जो आएगा फर्स्ट पे आ जाएगा। तो थर्ड देखते हैं कहां दिया हुआ है। थर्ड आपका एक ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक ऑप्शन डी में दिया, बीच के 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा आएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे घुटने का मुड़ना, इसके बाद घुटने का प्रसारण। तो ये राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं 207 नंबर जो दिया हुआ है, नीचे इसमें भी मिलान करना है। मिलान करने के क्वेश्चन आपके 5 आते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन, और मैक्सिमम तो 10 हो सकते हैं।
फ्लैक्शन, फ्लैक्शन को ये कुछ जोड़ दिए और उसके उदाहरण, तो इसको किससे रिलेट करेंगे? फ्लैक्शन किससे मैच हो जाएगा? क्या प्रोनेटर टेरेस से हो जाएगा, ट्रेपेजियस से हो जाएगा, फ्लैक्सर कार्पेडिलस से हो जाएगा, या ट्राइस्पेस ब्रकाय से हो जाता? तो ये जो रिलेट कर जाएगा फ्लैक्शन, ये 3 से मिल जाएगा, यानी 1 का 3 होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा और सी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? बी और डी, यानी फर्स्ट का 3 से। फिर सेकंड किससे मैच हो जाएगा? सेकंड देख लेते हैं आपका एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जो हो जाएगा ट्राइसेप्स यानी ब्रकाय हो जाएगा, सेकंड का 4 से रिलेट करेगा। सेकंड का 4 बी ऑप्शन में दिया, तो आंसर तो आपका बी सही हो जाएगा। और थर्ड का 1 से मैच कर जाएगा, और एक बच गया 4 का 2 से मैच करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर जाते हैं 208 जो दिया हुआ है। एक साधारण वक्ष की रीढ़ की हड्डी की 1 से 12 कशेरुकाओं के बीच में कायोफोटिक हंच की रेंज होती है कितनी? 20 डिग्री से 45 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 15 से 30 डिग्री, 5 से 15 डिग्री। तो ये जो होती है रेंज होती है 20 से 45 डिग्री हो जाती है। ए ऑप्शन रिलेट करेगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित में से कौन से कारक संकुचन कॉन्स्ट्रक्शन को प्रभावित नहीं करते हैं? स्टिमुलस की ताकत यानी शक्ति, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको बोलते हैं, मांसपेशी टोन, स्टिमुलस की अवधि। तो सही उत्तर का चयन करना निम्नलिखित कोड का प्रयोग करते हो। इसमें से कौन कौन से जो कथन है वो प्रभावित नहीं करते हैं ये बताना है। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका हो जाएगा स्टिमुलस की ताकत शक्ति, और दूसरा जो रिलेट कर जाएगा आपका स्टिमुलस की अवधि, यानी 1 और 4, बी ऑप्शन सही होगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एगोनिस्ट और एंटा एगोनिस्ट दिए हुए हैं, इसमें देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाएगा। ये भी मैचिंग से रिलेटेड थे, तो यहां पे देख लेते हैं 210 जो है, तो एक तो सही उत्तर में हो जाएगा आपका ए, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा जो सेकंड दिया पैक्ट्रोलिस, और एक हो जाएगा फोर्सेरेटस एंटीरियर, यानी 1, 2 और 4, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अभी तक इसमें जितने भी क्वेश्चंस मिले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और जो भी क्वेश्चंस मिले हैं सब आपको मैचिंग से करने होंगे या फिर कथन टाइप में दिए होंगे। तो आज की वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरपेजियस मांसपेशी किसकी विरोधी है? बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की, सेराटस एंटीरियर है, लेटिसमस डोर्सी की, डेल्टोराइट बाइसेप्स की, या रैकेट्स फेमोरिस या सर्टोसियस की। तो 211 का राइट आंसर जब आपका रिलेट कर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में रिलेट करेगा, यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 212, मानव स्कल कपाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 22, 10, 8 या 6। तो इसमें जो हड्डियां होती है 22 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का निम्न में से कौन सा कार्य है? घुटने को मोड़ना, घुटने को खोलना, पंजे को मोड़ना, पंजे को खोलना। तो ये हो जाएगा घुटने को मोड़ना, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पुला हड्डी स्थित है, ये कहां स्थित है? पंजे, पैर, हाथ या ऊपरी पीठ? तो ये स्थित है ऊपरी पीठ, यानी डी ऑप्शन रिलेट करेगा। 215 नंबर, साइकिल को 90 डिग्री रिवॉल्यूशन प्रति मिनट पर सेट करना उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण होगा? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये जो उदाहरण हो जाएगा आपका हो जाएगा आइसोकाइनेटिक, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 नंबर है, हिप ज्वाइंट में प्राथमिक रूप से 4 ग्रुप यानी समूह की मांसपेशियां होती हैं, उनमें से मेडिकल ग्रुप की मांसपेशियों का कार्य होता है, क्या होता है? मोड़ना, प्रसारण, अडक्शन या अबडक्शन। तो ये जो होता है मांसपेशियों का कार्य होता है अडक्शन होता है, यानी सी ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक जिम्नास्ट जो हॉरिजॉन्टल बार पर जॉइंट स्विंग करता है, लगातार काफी समय तक मैनिपुलेटिंग चालाकी से रेडियस को जो शरीर के को घुड़न रोटेटिंग करता है, इसके द्वारा वह क्या कर सकता है? इसका राइट आंसर वैकल्पिक रूप से लगातार घटाना और बढ़ाना चाहता है रोटेशन के रेडियस को। जो रेडियस होता है उसको क्या करता है? वो लगातार घटाता और बढ़ाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
न्यूटन के तीसरे गति के नियम का प्रयोग निम्न में से प्राथमिक रूप से किस क्रिया कौशल में होता है? तो किसमें होता है ये? रनिंग और जंपिंग, थ्रोइंग और कैचिंग, किकिंग और हिटिंग, बॉलिंग और बैटिंग। तो ये होता है रनिंग और जंपिंग में, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो बोलते हैं, यहां पे तीसरे नियम को रनिंग और जंपिंग हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 219, यहां पे सही उत्तर का चयन करना है। दायां अलिंद यानी क्वेश्चन जो दिया है, ऑक्सीजन रहित डीऑक्सीजनित रक्त का क्रमबद्ध मार्ग चयनित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका दायां अलिंद, पहले नंबर पे आ जाएगा, और दूसरे पे आपका आ जाएगा दायां नीला यानी वेंट्रिकल, और थर्ड पे आ जाएगा आपका फेफड़े, और फोर्थ पे आपका फोर्थ आ जाएगा जो बायां अलिंद ऑरिकल दिया। तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक गति का विश्लेषण कहलाता क्या कहलाता है? काइनेटिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स या डायनामिक्स? तो ये जो कहलाता है काइनेटिक्स कहलाता है। और जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप लोग फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ऐड में फिजिकल एजुकेशन ग्रुप मैसेज कर दीजिएगा, उस पर आपको जोड़ दिया जाएगा। और जिसको भी नोट्स की जरूरत होगी, 10,000 क्वेश्चंस के जो पीडीएफ तैयार किए जा रहे हैं, उसकी अगर जरूरत होगी तो आप लोग 500 रुपीज का चार्ज रखा गया, ये पे करके। इसको पे करने का तरीका है, एक तो फोन पे और दूसरा गूगल पे। गूगल पे और फोन पे से आप लोग पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा। स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कि किस तरीके से नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जितने लोगों ने पेमेंट कर दिया उनको 5 सितंबर से नोट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 221 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 221 दिया हुआ है, किनेसियोलॉजी का इटिमोलॉजिकल अर्थ होता है, क्या होता है? किनेसियोलॉजी गति का विज्ञान है, किनेसियोलॉजी जीवित प्राणियों की गति का विज्ञान है, किनेसियोलॉजी मनुष्यों की गति का विज्ञान है, किनेसियोलॉजी मनुष्यों की गति का विज्ञान है खेलों के दौरान। तो यहां पर जो राइट आंसर रिलेट करेगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, किनेसियोलॉजी गति का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 222 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। मानव शरीर की हड्डियों को वर्गीकृत करने का आधार होता है बनावट और कार्य, स्थान और जुड़ाव, आकार और आकृति, जोड़ और गतिविधि। तो ये हो जाता है सी ऑप्शन, यहाँ पे आकार और आकृति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223 नंबर जो दिया हुआ है, क्रम में सही उत्तर का चयन चुनाव कीजिए। प्रदर्शन के लिए घर्षण एक नकारात्मक बल है, प्रदर्शन के लिए घर्षण एक सकारात्मक बल है, प्रदर्शन के लिए घर्षण नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक बल है, घर्षण का प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 223 का राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा क्या? प्रदर्शन के लिए घर्षण नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 224 का सही उत्तर का चयन करना है। मीडियो लेटरल अक्ष, एंटीरियर यानी पोस्टीरियर अक्ष, वर्टिकल अक्ष यानी सैजिटल अक्ष। तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में, मीडियो यानी लेटरल अक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन किस ज्वाइंट में होते हैं? तो ये हिप जोड़े में होते हैं, शोल्डर कंधे के जोड़ में होते हैं, कोहनी के जोड़ में होते हैं, घुटने के जोड़ में। तो ये प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन आखिर किस ज्वाइंट में होते हैं? तो ये आपको बताना है, ये शोल्डर कंधे के जोड़ में होते हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिशा में फेंकने वाले थ्रोवर के द्वारा वक्र का प्रयोग किया गया है तो थ्रो शॉट को निर्धारित करता है किस तरीके से? फेंकने का कोण, फेंकने का वेग यानी वेलोसिटी, फेंकने का कोण और वेग, शॉट फेंकने के कुल चाल गति। तो ये हो जाएगा कोण और वेग, फेंकने का कोण और वेग, यही सी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, हवाई टैंपलिंग एक श्रेष्ठ उदाहरण किस प्रक्षेप सिद्धांत के लिए? एक्यूरेसी, खरापन, फ्रीक्वेंटली, बार बार, दूरी या ऊंचाई। तो ये जो उदाहरण है किसका है? डी ऑप्शन यहां पे सही होगा, ऊंचाई का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुर्टोसिस शब्द प्रदर्शित करता है, जो कुर्टोसिस शब्द है ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? वक्र यानी कर्व की ऊंचाई, वक्र कर्व की लंबाई, वक्र कर्व का आकार, वक्र कर्व की चरम सीमा या एक्सट्रीमस। तो ये जो प्रदर्शित करता है ए ऑप्शन वक्र कर्व की ऊंचाई हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्पर्श रेखीय टैंजेंटियल गति का आरंभ होता है वृत्त, सर्कल का केंद्र, वृत्त की परिधि, स्टेपलर बल या रेडियल लाइन। तो ये बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, वृत्त की परिधि। एक बल जो दो संकुचित सतहों के बीच होता है जाना जाता है फ्रिक्शन, घर्षण, ग्रेविएशन, गुरुत्वाकर्षण, एक्सेलरेशन, त्वरण, सेंट्रीफ्यूगल बल। तो ये जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। और जो लोग भी अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर 32905343 और IFSC कोड आपका दिया हुआ है SBIN00100879।
SBIN001087 इस पे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, यानी फोन पे, गूगल पे और साथ में अकाउंट के द्वारा भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 231 पे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्री ऑफ कास्ट आप लोग को जुड़ने के लिए 9621819209 यह हमारा ग्रुप है फिजिकल एजुकेशन का, इस पे आप लोग फ्री ऑफ कास्ट जुड़ सकते हैं। मेडिकल ओरिएंटल एक्सिस और सजिटल प्लेन मूवमेंट का उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण होता है 231 का? रेडियस डेविएशन, विचलन कलाई का, ट्रांसवर्सल रोटेशन रीढ़ की हड्डी के हिप को फ्लेक्शन करना है, उपरोक्त कोई भी नहीं, तो 231 का राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा ए ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 232 बाइसेप्स मांसपेशी की बांह की कलाई से मिलना किस रूप में कार्य करता है? क्लास 1 उत्तोलक लीवर एंड क्लास 2 उत्तोलक लीवर, क्लास 3 उत्तोलक लीवर, या उपरोक्त कोई भी नहीं, तो 232 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर रैखिक गति का उदाहरण है, जो लीनियर होता है रैखिक गति का उदाहरण कौन सा होता है? सीधी दौड़ हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 234 रिक्रीप्रोकल इनवर्वेशन कब कहा जाता है? जो रिक्रीप्रोकल इनवर्वेशन होता है कब कहा जाता है? इसको कब कहा जाता है? जब एगोनिस्ट मांसपेशी संकुचन करती है और एंटा एगोनिस्ट मांसपेशी आराम करती। जब एगोनिस्ट और एंटा एगोनिस्ट दोनों ही मांसपेशी आराम करती हैं, जब एगोनिस्ट और एंटा एगोनिस्ट दोनों ही मांसपेशी कार्य करती है, उपरोक्त कोई भी नहीं, तो 234 का राइट आंसर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट मांसपेशी है? तो सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती कौन सी होती है? मैसेटर हो जाती है। डी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा, मैसेटर होगी सबसे स्ट्रांग मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सबसे विशालतम यानी लार्जेस्ट मांसपेशी मानव शरीर की है, कौन सी होगी? रेक्टस फिमोरियस, लेटिसियस, डोर्सी, ग्लूटियस मैक्सिमस या सर्टोरियस। तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में, ग्लूटियस मैक्सिमस, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कंधे का उतर जाना होता है खिलाड़ियों के साथ, जैसे कि कुश्ती का खिलाड़ी, फुटबॉलर और हॉकी का खिलाड़ी जो गिरता है। फैला हुआ हाथ, हाथों की लंबी स्थिति तक सिर के ऊपर करना, कोहनी का मैदान पर गिर के टकराना, हाथों को नीचे सीधे रख करके रखना। तो 237 का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, फैला हुआ हाथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 238 क्या दिया हुआ है? यह है किस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सक द्वारा तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है दुर्घटना को देखते हुए? अंगों जोड़ों की सूजन देखकर, रक्त का बहना देखकर, शिवरिंग यानी कंपकपी या फ्रैक्चर अस्थिभंग देखकर। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, फ्रैक्चर यानी अस्थिभंग देखकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खड़े होने की सही स्थिति में शरीर का वजन किसके ऊपर बराबर होना चाहिए? दोनों टांगों पर, दोनों पैरों पर, दोनों हिप ज्वाइंट पर या दोनों पैरों की उंगलियों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों पैरों पर। क्वेश्चन नंबर 240 नंबर दिया हुआ है बाहरी अक्ष रोटेशन का अक्ष जुड़ा है बाहरी शारीरिक सीमा से शरीर की जो कि दिखता है क्या? तो 240 का राइट आंसर हो जाएगा एक जिम्नास्ट द्वारा हॉरिजॉन्टल बार पर घूमना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं रक्त प्रसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन का सही अनुक्रम है। तो यहां पे कौन सा सही अनुक्रम हो जाएगा आपका? क्वेश्चन आप लोग रीड करिएगा एक बार। तो ये हो जाएगा हृदय यानी आर्टियोल्स, आर्टरीज, कैपिलरियां। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से टारगेट गेम का सबसे अच्छा उदाहरण है, कौन सा होगा? बास्केटबॉल, लैक्रोस, बाउसी या बैडमिंटन। तो ये हो जाएगा बाउसी, सी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 243 क्या दिया हुआ? निम्नलिखित में से सबसे बेहतर अधिक हार्ट रेट प्रतिशत को व्यक्त करने का तरीका माना जाता है जब एक विद्यार्थी हेल्थ संबंधी फिटनेस को पाने के लिए शारीरिक शिक्षा कक्षा में व्यायाम करता है। तो 243 का राइट आंसर आपका क्या रिलेट करेगा? एक मिनट इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, अब सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन 60 से 85% यानी अधिकतम हार्ट रेट, यानी जिसको बोलते हैं हृदय गति। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 244 एक्सलेशन यानी त्वरण जो होता है योग्यता को बढ़ाने के लिए तीव्रता इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? ये जो इंटेंसिटी है ये कितनी होनी चाहिए? 75 से 100%, 40 से 70%, 50 से 70%, 75% या फिर 70 से 90%। जो ये इंटेंसिटी होती है कितनी होनी चाहिए? 70 से 90% होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 245 नंबर प्रोलोगैंड यानी लंबी देर तक व्यायामों का क्या प्रभाव रक्त के कोलेस्ट्रॉल लेवल पर
पड़ता है। एलडीएल का घटना, एचडीएल का बढ़ना, एचडीएल का बढ़ना और एलडीएल का घटना, ये एचडीएल का घटना और एलडीएल का बढ़ना, तो यहां पे राइट आंसर रिलेट कर जाएगा एलडीएल का घटना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी मूविंग जॉइंट में सिनोवियल फ्लूइड यानी श्लेष द्रव्य का क्या कार्य होता है? मूवमेंट के दौरान आर्टिकुलर कार्टिलेज संधि उपास्थ काफ सिनोवियल ज्वाइंट श्लेषक जोड़ के बीच घर्षण को घटाना, यही राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 घंटे तक स्क्वैश खेलने में कितनी कैलोरी की खपत होती है? तो ये जो खपत होती है कितनी हो जाती है? 100 से 200, 300 से 500, 600 से 1000 या 1000 से 1500, तो ये खपत होती है 600 से 1000 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर ओवरहैंड थ्रो काफी हद तक तेज होती है, किस खेल में 169 किलोमीटर प्रति आवर सुजुकी स्पीड दर्ज की गई है ओवरहैंड थ्रो की? बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, हैंडबॉल या बेसबॉल? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका क्या? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी चपटी है? फिबुला, सैक्रम, स्टर्नम या उलना? तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टर्नम हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 250 नंबर देख लेते हैं, लेस्टियोसिमस, डोर्सिडेल्टाइड यानी ट्राइसेप्स तीनों मांसपेशियों का एक जैसा सामान्य कार्य है क्या? फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन या एडक्शन? तो ये हो जाएगा एक्सटेंशन सामान्य कार्य है, बी ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े हुए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। आपके फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम आने वाले एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, जो DSSP पेट का एग्जाम होता है उसमें पीजीटी का भी एग्जाम होता है, इन सारे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो लोग पर डे वीडियो हमारी देख रहे हैं उनको पता होगा कि सर के द्वारा कितने अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया गया है, और सारे क्वेश्चन जितने भी कराए जाते हैं, आप लोग जो लोग एग्जाम्स देते रहते हैं उनको पता होगा कि किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो किस प्रकार की मसाज, कीपिंग, हैकिंग और प्लानिंग जैसी गतिविधियों का मिश्रण करती है? पैट्रिसेज, एफ्टरेज, परक्शन या वाइब्रेशन? तो 251 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, परक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 252 देखते हैं क्या हो जाएगा। मसाज की किस विधि में अंतर्निहित मांसपेशियों में दबाव, सेक, संपीड़ और गहराई से लागू किया जाता है? पैट्रिसेज, एफ्टरेज या परक्शन या फिर वाइब्रेशन? तो 252 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पैट्रिसेज, यानी ए ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 253, किस प्रकार की चिकित्सा प्रणाली में शरीर को गर्म पानी में डुबाने पर के बाद तुरंत बर्फीले पानी में डुबाया जाता है? तो राइट आंसर क्या रिलेट कर जाएगा आप लोग बताइएगा? हाइड्रोथेरेपी, कंट्रास्ट या फिर क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी? तो आप लोग का आंसर आ गया होगा, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 254, निम्नलिखित में से कौन एक लंबी हड्डी का उदाहरण नहीं है? लंबी हड्डी का उदाहरण कौन सा नहीं हो जाएगा? ट्राइपेजियम हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 255 जो दिया हुआ है, रस्सी, तार इत्यादि को खींचने के लिए किस बल की जरूरत होती है? तो ये जो जरूरत होती है किस बल की? कॉन्ट्रैक्ट बल, संपीड़न बल, मैग्नस बल या फिर टेंसल बल की? तो ये जरूरत हो जाती है आपके टेंसल बल की, यानी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 256, निम्नलिखित में से कौन कम घुमावदार जोड़ है? बाल और सॉकेट जोड़, सैडल जोड़ या पिवोट जोड़ या हिंज जोड़? तो राइट आंसर क्या होगा? हिंज जोड़ हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 257, एगोनिस्ट, एंटर एगोनिस्ट मांसपेशी जोड़ों में बेमेल जोड़े को पहचाने? तो इसमें से आपको बताना जो जोड़ा बेमेल है वो पहचानना है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन। बाकी आप लोग देख लीजिएगा किससे मैच कर जाएगा। ग्लूटस मैक्सिमस हो जाएगा पासोअस मेजर से, और मैस्ट्रोनिमस जो दिया टिबियस एंटीरियर हो जाएगा, काइवोडियस जो दिया हुआ हैमस्ट्रिंग्स हो जाएगा। यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां पे पूछा गया बेमेल जोड़, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है मैचिंग से रिलेटेड 258, ह्यूमरस, ह्यूमरस को किससे मैच कर देंगे? आपका ह्यूमरस मैच हो जाएगा किससे? ऊपरी बाजू से। और ग्लूटस मैक्सिमस ये हो जाएगा हिप से, और डेल्टाइड हो जाएगा कंधे से, और साथ में गैस्ट्रोमियस हो जाएगा पिंडली से। यानी 1 2 3 4 ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको कई बार बताएं 5 से 10 क्वेश्चन इस तरीके के DSSB में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। तो इसलिए 5 से 10 क्वेश्चन और
2 से 5 क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो विटामिन का वीडियो जिसने भी नहीं देखा है प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया वो है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समस्या आगे रोलिंग की अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? डोरी को उठाकर रखना, घुटने और कुल्हों को मोड़ना, या कर्ल को खो देना, हाथों को सिर के पीछे तकिए की तरह इस्तेमाल करना। 259 रिलेट कर जाएगा, कर्ल को खो देना, यानी सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 260 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोणीय गति दर्शाई गई है? कोणीय गति किसके द्वारा दर्शाई गई है? 1, 2 और 3, इन तीनों के द्वारा दर्शाई गई। यहां 4 जो दिया हो यहां पे कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे 4 का कुछ लिख लीजिएगा, फिर इसको हटा दीजिएगा। 4 का अगर करिएगा तो इनमें से कोई नहीं कर लीजिएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलने के दौरान जब पैर जमीन को छूता है तब घुटने की स्थिति क्या होती है? तब घुटने की स्थिति क्या होती है? पूरी तरह खुल जाता है, हल्का सा बंद होता है, पूरी तरह बंद होता है, या हल्का सा खुल जाता है। तो ये क्या होता है? पूरी तरह बंद होता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलने और दौड़ने के दौरान 2 महत्वपूर्ण चरण विश्लेषण की घटनाएं हैं। पंजे नीचे छूना और उठाना, सिंगल और डबल समर्थन, सपोर्ट, स्टार्स और स्विंग, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? चरण विश्लेषण कौन से होंगे? स्टार्स और स्विंग, यानी सी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 263 देखते हैं। साइड आर्म थ्रो अंडर आर्म थ्रो एवं ओवर आर्म थ्रो से किस प्रकार अलग होता है? 263 कंधे के जोड़ में अधिक गतिविधि होती है। गतिविधि क्षैतिज तल के में मुख्य रूप से होती है। गतिविधि मुख्य रूप से फ्रंटल तल में होती है, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, कंधे के जोड़ में अधिक गतिविधि होती है, यानी कि ए ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं। खड़ी लंबी कूद में दूरी के लिए इष्टतम टेक ऑफ कोण क्या होगा? अगर टेक ऑफ और लैंडिंग ऊंचाई समान हो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री। फेंकने की गतिविधि निम्नलिखित में से क्या मुख्य उद्देश्य होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दूरी होता है, ठीक होना होता है, एक्यूरेसी, यानी जिसको एक्यूरेसी बोलते हैं, उड़ान का समय या विस्थापन, तो ये हो जाता है आपका दूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा खड़ी लंबी कूद में कूद को अधिक लंबा किया जा सकता है? वे व्यक्ति जो बाहों को साधारण तरीके से घुमाएंगे, वे व्यक्ति जो बाहों को कोई भी गतिविधि नहीं करते, वे व्यक्ति जो बाहों को पीछे की तरफ घुमाते हैं, इन सभी तरीकों से एक जैसी कूद की दूरी प्राप्त होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 267 देख लेते हैं। अब आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए कि वीडियो आपका कैसा लग रहा है और क्वेश्चंस कैसे हैं, आपको ये बताइएगा किस तरीके के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, क्वेश्चन की सीरीज कैसी है। तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। निम्नलिखित में किस गतिविधि में प्रदर्शन का स्तर उद्देश्यात्मक और व्यक्तिपरक दोनों पहलुओं को शामिल है करता है? ऊंची कूद, तेज दौड़, हवाई कूद या गोला फेंक? तो यहां पर राइट आंसर आपका होगा हवाई कूद, या सी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 268 देखते हैं। गतिविधियों के इन समूहों में से उस समूह की गतिविधियों का निर्धारण कीजिए जिनको आसानी से समूह में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। दौड़, थ्रो, जिम्नास्टिक या कूद? तो यह हो जाएगा आपका जिम्नास्टिक, सी ऑप्शन रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 269। जब एक पत्थर को बिल्डिंग की छत से ऊंचाई से फेंकते हैं तो वह गति से जाता है। जब वह पत्थर जमीन की सतह पर टकराता है तो बिल्डिंग से कुछ दूर चला जाता है, वो इसकी क्षैतिज दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? सीमा रेंज से कम, सीमा से ज्यादा, या सीमा के बराबर, या प्रत्याशित? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीमा से ज्यादा हो जाएगा यहां पर राइट आंसर। 270 देखते हैं क्या है। वस्तु जब प्रक्षेप गति में होती तो उस पर केवल एक ही बल लागू होता, वह कौन सा बल है? त्वरण, हवा का प्रतिरोध, घर्षण या गुरुत्वाकर्षण? तो यह कौन सा बल हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, डी ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 271 देखते हैं। निम्नलिखित इकाइयों को उनके मापन से मिलाइए। यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन यहां पे दे दिया गया है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। अब त्वरण को यहां पे किससे मैच कर जाएंगे? ms2, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वजन किससे रिलेट करेगा आपका? वजन किससे रिलेट करता है? आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो किस में जाती है? किलोग्राम या ग्राम में? तो किलोग्राम हो जाएगा यहां पे। मास को किससे रिलेट करेंगे यहां पे? थर्ड को मीटर पर सेकेंड। और वेग और गति जो दिया हुआ है इसको
ये हो जाएगा आपका न्यूटन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहां पे बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। 99% बच्चों से ये गलत हुए होंगे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक प्रक्षेप के प्रक्षेप पथ का आकार कैसा होता है? तो ये जो कैसा होता है आकार, स्क्वायर वर्ग होता है, सर्कल में वृत्त होता है, पैराबोला में परवलयाकार होता है, या हाइपरबोला होता है? ये कैसा होता है? ये परवलयाकार होता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रक्षेप आप लोग देखे होंगे, प्रक्षेप वृत्त के बारे में इस तरीके से पढ़े होंगे, परवलयाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको प्रक्षेप की गति नहीं माना जाता है? किसको नहीं माना जाता? एक पत्थर को नदी के दूसरी तरफ फेंकना, बैट से बेसबॉल को हिट करना, एक रॉकेट को अंतरिक्ष के लिए भेजने की तैयारी करना, एक मोटरसाइकिल का रैंप से छलांग लगाना। तो यहां पे पूछा गया किसको प्रक्षेप की गति नहीं माना जाता है, तो प्रक्षेप की गति किसको नहीं माना जाएगा? रॉकेट को। रॉकेट क्या होता है? इस तरीके से ऊपर की ओर जाता है, ना कि ऐसे जाता है। अब आप नदी में पत्थर दूसरी तरफ फेंकेंगे तो इसी तरीके से फेंकेंगे। अब ये तो है नहीं कि सीधा फेंक देंगे। और बैट से बेसबॉल को हिट करना, बैट से बॉल को जब हिट करते हैं तब भी इसी तरीके जाता है। और अगर कोण पूछ लिया था तो 45 डिग्री हो जाएगा। और एक मोटरसाइकिल का रैंप से छलांग लगाना, तो रैंप से जब छलांग लगाया तो यहां से रैंप होगी, तो रैंप से छलांग लगाया तब भी इसी तरीके से जाएगा, परवलयाकार। तो राइट आंसर आपका यहां पे पूछा गया गति नहीं माना जाए तो रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयारी करना। अगर कोई बॉल फेंकी जाती तो ये 45 डिग्री पर, इस तरीके से यहां से अगर फेंका जाएगा तो ये कितने पर जाएगा? 45 डिग्री पर। तो सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? घर्षण बल किसी वस्तु की गति की किस दिशा में लगता है? 274, समान दिशा, विपरीत दिशा, सीधी दिशा, नीचे की ओर। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसके पहले आप लोग जिसको भी 9621819209 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिसको भी फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप से जुड़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लोग यहाँ से ऐड में फिजिकल एजुकेशन ग्रुप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। बाकी जिसको भी नोट्स चाहिए होंगे 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज का जो नोट्स हैं एमसीक्यू टाइप ऑन वन लाइनर क्वेश्चंस, तो वो आप लोग 500 रुपीज पे कर सकते हैं फोन पे और गूगल पे के द्वारा। और हमारा अकाउंट नंबर है 32905343 और आईएफएससी कोड है SBIN001087 इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पे आप लोग राइट आंसर देख लिए होंगे, क्या हो जाएगा? घर्षण बल किसी वस्तु की गति को किस दिशा में लगाता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? विपरीत दिशा में। बहुत सही आंसर आप लोग दिए हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 275 नंबर देख लेते हैं। घर्षण एक वस्तु के द्वारा लगाया गया घर्षण बल है जब वस्तु आराम में होती है। कब? गतिशील, स्थिर, फिसलने वाला है, घुमावदार, तो ये होती है स्थिर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 276 नंबर देख लेते हैं। रोलिंग घर्षण के गुणांक डैश है, स्लाइडिंग घर्षण के गुणांक से, तो इसका राइट आंसर अधिक है, बराबर है, कम है, उपरोक्त कोई भी नहीं, तो राइट आंसर आपका रिलेट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अधिक हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 277 देखते हैं। कथन को पूर्ण करना है। यहां पे घर्षण हमेशा गति में मदद करता है, गति का विरोध करता है। ए और बी दोनों तो क्या करता है? गति का विरोध करता है ना, तो बी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। और सी डी ऑप्शन आपका दिया हुआ तो उपरोक्त कोई भी नहीं, तो इसलिए वो राइट आंसर नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, गति का विरोध करता है। नेक्स्ट, घर्षण एक है। घर्षण क्या है? संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, गैर संपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, या उपरोक्त कोई भी नहीं, तो घर्षण एक है क्या? संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हवा में घूमती क्रिकेट बॉल की स्विंग को किसके आधार पर समझा जा सकता है? हवा की वजह से घुमाव, हवा की दिशा में अचानक परिवर्तन, हवा की उछाल, या बैर्नौलीस की दिशा। तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हवा की वजह से घुमाव जो होगा इसके आधार पर इसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 280। जब हवाई जहाज हवा में उठता है तो उत्प्लावक बल की भूमिका होती है, जो बायनेट फोर्स होता है उसकी भूमिका क्या होती है? उत्प्लावक बल बढ़ता है, उत्प्लावक बल घटता है, उत्प्लावक बल समान रहता है, उत्प्लावक बल पहले बढ़ता है लेकिन बाद में धीरे धीरे घटता है। तो 280 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्लावक बल क्या होता है? घटता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सही क्वेश्चन है 281 जो दिया हुआ है। एक बेहोश व्यक्ति का वायु मार्ग आपको किस प्रकार खोलना चाहिए? सिर झुकाकर और ढोड़ी उठाकर, जबड़े पर बल, सिर झुकाकर जबड़े पर बल देकर, ढोड़ी उठाकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा
डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 282 देखते हैं, आप किस प्रकार देखेंगे कि एक बेहोश व्यक्ति सांस समान रूप से ले रहा है या नहीं। 10 सेकंड से अधिक नहीं, लगभग 10 सेकंड, ठीक 10 सेकंड या फिर कम से कम 10 सेकंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, कम से कम 10 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 283, कंठशूल का कारण क्या है, इसका कारण क्या है, क्या हो जाएगा। फेफड़ों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, मस्तिष्क तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, हृदय मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना, टांगों की मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा यहां पे 283, सी ऑप्शन रिलेट कर जाएगा। हृदय मांसपेशियों तक अपर्याप्त रक्त पहुंचना। 284, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रकार के भ्रंश को व्याख्यायित नहीं करता है। तो ये क्या होगा, ग्रीन स्टिक जटिल सरल नस में डाला गया। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 285 देख लेते हैं क्या होगा। सूची में से उस वस्तु का नाम बताएं जिससे बर्रे के कांटे के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। क्या, जल, सोडे का बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सिरका। तो ये जो प्रयोग किया जाता है उपचार हेतु, क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, सी ऑप्शन रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉल और सॉकेट एक प्रकार का जोड़ है किस चीज का। अचल जोड़, एक ध्रुवीय जोड़, द्विध्रुवीय जोड़ या त्रिध्रुवीय जोड़। तो यहां पर राइट आंसर आपका रिलेट करेगा त्रिध्रुवीय जोड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 287 जो दिया हुआ है, मेरु रज्जु का कार्यात्मक विभाजन है, क्या विभाजन है, शारीरिक संवेदी। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। पिसिफॉर्म, स्केफाइड, स्टेपस या मैलियस। तो राइट आंसर क्या होगा, जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 289, और वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल टारगेट क्लासेस विद हरीश सर के साथ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक स्थूलवत जोड़ का बेहतरीन उदाहरण है। कंधों का जोड़, कूल्हे का जोड़, कलाई का जोड़ या गर्दन का जोड़। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा कंधों का जोड़। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 290 का सम्मित अभ्यास वाय जिसमें मांसपेशियों की लंबाई डैश है, क्या हो जाएगा, समान, छोटी हो जाती, लंबी हो जाती, उक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा समान, यानी ए ऑप्शन यहां पे रिलेट करेगा। 291 देख लेते हैं, विभंग जिसमें अस्थ अथवा तथा त्वचा दोनों टूटते हैं तथा संक्रमण का खतरा रहता कहलाता है, क्या कहलाता है, साहचर्य विभंग कहलाता है, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहलाता है, सम्मिश्रण विभंग यानी कंपाउंड फ्रैक्चर कहलाता है, अंतर्घटित विभंग यानी इंपैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है, या फिर विखंडित विभंग यानी कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका रिलेट कर जाएगा क्या, बी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 292, वह विभंग जिसमें दोनों अस्थियों के भग्न छोर एक दूसरे से टकराते हैं, दबाव विभंग, सर्पिल विभंग, सम्मिश्रण विभंग या अंतर्घटित विभंग। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और आप लोग कंटिन्यूटी अवश्य बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोग पेपर देखते हैं किस तरीके के इस समय पेपर पूछे जाते हैं। अगर आपकी कंटिन्यूटी बनी होगी तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस बहुत जरूरी है तो कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी। तो 293 नंबर देख लेते हैं, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आज का जो है, यह स्थिति जिसमें किसी भी पेशी और अथवा कंडरा टेंडन का मरोड़ खिंचाव और अथवा विदरण हो कहलाती है, क्या कहलाती, मोच, स्प्रे, प्रयोग, चोट, खिंचाव, स्ट्रेन, नील, अंतःक्षत या कंट्यूजन। तो 293 का रिलेट कर जाएगा आंसर क्या, खिंचाव, स्ट्रेन, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 294 नंबर देखते हैं, कंकालीय पेशी में प्रत्येक पुलिका यानी फस्कुलस के चारों ओर संयोगी उत्तक आच्छादित शीत कहलाता है, क्या कहलाता है, अंतःपेशिका इंडोमाइसियम या पैरामाइसियम या परपेशिका या एपीमाइसियम या सार्कोलेमा। तो राइट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। और आप लोग के लिए जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में जो DSSS में 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, तो हिंदी की वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। हो सकता है आज ही वो वीडियो अपलोड कर दी जाए। तो आप लोग रेडी रहिएगा अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। नए वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। और आप लोग का एक कमेंट अवश्य आना चाहिए कि वीडियो किस तरीके का लगा आपको।